हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल अक्कू इंजीनियरिंग फैमिली में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करना और कंपनी बेस पे काम करना, दोनों में हम अंतर को समझेंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बना रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का हमारे पास कमेंट आता है कि भाई काम करने में हमें मन नहीं लग रहा है, या फिर हमें कहीं पे काम नहीं मिल रहा है, तो क्या करें। कंपनी पे में तो काम वैकेंसी बंद हो गई है, तो क्या करें। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर लें, मतलब ठेकेदारी बेस पे काम कर लें, या फिर घर लौट जाएँ। तो उन्हीं लोगों के सवालों को मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा, और एक डिफरेंट के आधार पे आपको बताऊँगा कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम क्या होता है, या फिर कंपनी बेस पे काम क्या होता है। तो दोनों को मैं डिफरेंट करने वाला हूँ, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बना रहेगा कि शायद आपका डाउट क्लियर हो जाए। खासकर जो कंपनी में काम कर रहे हैं, या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या कंपनी बेस पे, तो उन लोगों को तो पता ही है, या फिर वो सोच रहे हैं कि हमें मन नहीं लगता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मन नहीं लगता है, फिर कंपनी बेस पे मन नहीं लगता है। मतलब आप कंपनी में काम कर रहे हो, आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आने का मन कर रहा है, या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हो, या फिर कंपनी में आने का मन कर रहा है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, जब जो भी आपका प्रॉब्लम है सारा प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। तो सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या फिर कंपनी बेस पे जाने से पहले ये जान दोनों को मतलब डिफरेंट को समझ लेंगे ना, तो हमें मन क्यों नहीं लग रहा है काम करने में, या फिर हमें जॉब क्यों नहीं मिल रहा है, तो इस चीज़ों को समझने में और आसानी होगा। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बना रहिएगा, कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाले हो, चाहे आप फ्रेशर हो या फिर कहीं पे काम कर रहे हो। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कंपनी क्यों कॉन्ट्रैक्ट को मतलब कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वैकेंसी निकालती है और बंदे को हायर करती है और काम करवाती है, क्यों। तो दोस्तों, होता है क्या है कि कंपनी में जब ज़्यादा काम हो जाता है, प्रोडक्शन अधिक निकल गया, तो माल को एक दूसरे दूसरे जगह पहुँचाने के लिए, या फिर पैकिंग के लिए, असेंबली के लिए, इन सब जगहों के लिए ज़्यादा बंदों की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बंदे को हायर करती है और उनसे काम करवाती है। कंपनी में जो जो बंदे काम करते हैं उसे तो फिक्स होता है कि काम करना है, लेकिन जब ज़्यादा काम हो जाता है उसको कम करने के लिए, मतलब जो काम हो गया उसको निपटाने के लिए, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बंदे को बुलाता है और उससे काम करवाता है। तो इस तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बंदे को हायर करते हैं और काम करवाते हैं। तो अब देखते हैं दोनों में ये होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस का काम। तो और कंपनी बेस पे तो फिक्स होता है कि आपको इस मशीन पे काम करना है, या फिर मेंटेनेंस भी करना, किसी भी डिपार्टमेंट में उसका काम फिक्स होता है। और अब दोनों का अंतर समझ लेते हैं। तो दोस्तों, खास करके जो फ्रेशर होते हैं, जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं काम की तलाश में, तो उसे मन में एक सा आता है कि हम कंपनी में ही काम करें, लेकिन कंपनी वैकेंसी नहीं होने के कारण उसे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करना पड़ता है। तो पहला अंतर ये हम समझ लें कि जब हम काम की तलाश से बाहर निकलते हैं, तो हमें हमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम जल्दी जल्दी मिल जाता है, क्योंकि जैसे हम किसी कंपनी के गेट पे जाते हैं तो बोलता है कि वैकेंसी नहीं है, और दूसरे ही गेट पे जाते हैं तो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेस का जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, ठेकेदार होता है, वहाँ पे खड़ा होता है और बोलता है और भाई काम करोगे, तो फिर आपको हायर कर लेता है। तो लेकिन आपका काम करने का मन होता है कंपनी बेस पे, तो फिर आप बोलते हो नहीं हमें काम नहीं करना है, तो फिर आप आगे चले जाते हो, फिर दूसरी कंपनी में जाते हो, बोलता है वैकेंसी ही नहीं है, तीसरी कंपनी में जाते हो तो वैकेंसी ही नहीं है, चौथी जगह फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मिल जाता है, और पाँचवीं कंपनी जाते हो, नहीं अभी वैकेंसी नहीं है। तो इस तरह हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो होता है हमें काम आसानी से मिल जाता है, और जो कंपनी बेस पे काम होता है वो थोड़ा लेट से मिलता है, क्योंकि उसे वैकेंसी की बात होती है, जब बंदे की जरूरत होती है तब वो हमें हायर करती है, नहीं तो वो वैकेंसी नहीं रहती है तो हमें हायर नहीं करती है। तो ये पहला नंबर हम अंतर ये देखें कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम आसानी से मिल जाता है, और कंपनी बेस पे काम ढूंढने में हमें बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ये तो पहला नंबर हुआ। अब दूसरा नंबर बात करते हैं कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करोगे तो आपके पास ज़्यादा क्वालिफिकेशन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट का डिटेल्स होना चाहिए, फिर आपका काम आसानी से हो जाएगा, आप जॉब पे लग जाओगे। लेकिन कंपनी बेस पे काम करने के लिए ऐसा नहीं है। कंपनी में बेस पे काम करने के लिए आपके पास ये सारा डॉक्यूमेंट तो होना ही चाहिए, आईडी प्रूफ या फिर बैंक अकाउंट या फिर पैन कार्ड। इसके अलावा आपका क्वालिफिकेशन देखा जाएगा। चाहे आपको हेल्पर बेस पे भी काम लगाएगा ना कंपनी बेस पे, तो आपको आपका क्वालिफिकेशन देखा जाएगा, 10th 12th ग्रेजुएशन देखा जाएगा। फिर टेक्निकल फील्ड से हो तो आपका सारा ITI डिप्लोमा तो देखा ही जाएगा। तो ये होता है, ये दो अंतर मेन होता है। उसके बाद अब बात हैं कि जब आप कंपनी में काम करते हो वहाँ पे आपको दोनों अंतर क्या, और दोनों में मतलब अंतर आपको क्या देखने को मिलेगा। जैसे दोस्तों, आप जाओगे कंपनी में तो आपको एक अलग तरीके से देखा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट बेस के बंदे को और कंपनी बेस के बंदे को। पहले पूछेगा और भाई कैसे हो, ठीक हूँ, कॉन्ट्रैक्टर थ्रू हो, हाँ। तो बोलेगा
चलो ठीक है, ये उठा कर वहाँ डाल दो मतलब कमेंट बेस पे है, ठीक है, इसको यहाँ रख देना, करवा देना। मतलब आपको एक मैनेजमेंट लेवल से देखा जाएगा, आप कंपनी में काम करते हो तो, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हो तो एक वर्कर के हिसाब से देखा जाएगा। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, मतलब ये चीज़ देखने को मिलता है। और आगे की बात दोनों में अंतर हम देखने की कोशिश करें तो वहाँ पे जो लोग हायर होते हैं, जो काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, वहाँ पे ज़्यादा कम एजुकेटेड लोग देखने को मिलते हैं। आपस में अगर आप ITI डिप्लोमा की हो और किसी ने कारण आपसे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बनने पे मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करने लगे, तो ये देखने को मिलेगा कि बोलेगा अच्छा कहाँ से आए हो भाई, यहाँ से आए हैं, इसी फील्ड से आए हैं, और है मतलब समझ सकते हो, इसी सब चीज़ों को देखने को मिलेगा। आप खासकर शिक्षित हो तो आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है। तो ये भी देखने को मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बंदों में, कंपनी बेस पे बंदों में ऐसा नहीं मिलेगा। वो लोग मतलब अपने कामों में बिजी रहते हैं या फिर अच्छे से बात करेंगे, इन सब चीज़ों पे मतलब नहीं ध्यान देते हैं। और अंतर हम दोनों के बीच में जाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही आप क्या कहते हैं खाने पीने की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बंदे को मैक्सिमम जगह पे खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होता है, लेकिन आप कंपनी में काम कर रहे हो, अगर कैंटीन की व्यवस्था है तो आपकी कंपनी में मतलब खाने की व्यवस्था है तो आपको खाना आराम से मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, खाना नाश्ता सब चीज़ मिलेगा। लेकिन आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करोगे तो वहाँ आपको घर से बना के खाना ले जाना पड़ेगा, और मतलब लंच के तहत आपको वहाँ खुद मतलब आपसे को खाना ले जाना पड़ेगा। ये चीज़ देखने को मिलती है। और आप आ जाते हैं सैलरी की बात पर। तो दोस्तों जब सैलरी की बात आती है तो जब आप कंपनी में काम करते हो तो आपका सारा सैलरी का मैनेजमेंट जो होता है पर डे का या फिर मंथ का, तो वो आपका कंपनी डिसाइड करती है, उसका HR डिसाइड करती है कितना आपका मंथली बना। लेकिन जब आप काम करते हो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे तो आपका कॉन्ट्रैक्टर जो होता है, ठेकेदार जो होता है, वो डिसाइड करता है आपका कितना आपका मतलब मंथली का सैलरी हुआ। ये सब देखने को मिलते हैं। तो ये सब एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, खास करके जो कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर मतलब ठेकेदार की बात। फिर मैं एक और अंतर आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हो तो आपको अधिक से अधिक एक्स्ट्रा पैसा कमाने का मौका मिल जाएगा, आपसे अधिक टाइम वहाँ स्पेंड करोगे। तो लेकिन कंपनी बेस पे काम कर रहे हो तो मैक्सिमम कंपनी आपसे 8 घंटा ही काम करवाती है और आपको जो सैलरी फिक्स होता है वही आता है। लेकिन आप जब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करोगे तो आपको 12 घंटा 16 घंटा तक के मतलब पैसा कमाने का मौका मिलता है। आप अगर इच्छुक हो तो कमा सकते हो, ये कोई मतलब ज़बरदस्ती नहीं होता है, लेकिन आपके पास मौका मिलता है। तो ये चीज़ देखने को मिलता है। अगर किसी को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होता है तो वो बंदे काम करते हैं 16 घंटे और ज़्यादा पैसे कमाते भी हैं। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट था जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है। तो ये कुछ अंतर था, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और सॉरी, जो ITI डिप्लोमा किए हैं दोस्तों, वो उसका क्वेश्चन रहता है कि क्या करें, काम नहीं मिलता है, जॉब नहीं मिलता है, वैकेंसी तो अब चल नहीं रही है, जब अब वैकेंसी का वेट करें या फिर घर चले जाएं। तो दोस्तों अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है, आप कहीं पे भी कोई भी कंपनी में वैकेंसी नहीं चल रही है, कृपया आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जरूर लग जाएँ। आप एक जगह कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करने लगे, उसके बाद जैसे आप पता करते रहे आसपास की कंपनी में कहाँ पे वैकेंसी निकल रही है, मतलब टाइम निकाल के, तो जैसे वैकेंसी निकली वहाँ अप्लाई करें और इधर से भी आपका पैसा आता रहे, खर्चा पानी तो चलता ही रहेगा। और आप इधर से कंपनी में पता करते रहे, जैसे ही इधर आपका जॉब लग जाती है और कॉन्ट्रैक्ट बेस को छोड़ दें। दोस्तों क्यों क्यों बता रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट बेस को छोड़ दें, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस सिर्फ एजुकेटेड लोगों के लिए एक मतलब कुछ दिनों के लिए करना चाहिए, क्योंकि वो आपका लाइफ ग्रो नहीं कर पाएगा वहाँ पे। क्योंकि वहाँ जो होते हैं ना, वहाँ आपसे कोई टेक्निकल चीज़ें आपको ना सिखाया जाएगा, सिर्फ काम करवाया जाएगा। मैं ये रियलिटी बता रहा हूँ, तो इसीलिए आप ज़रूर काम करें, लेकिन कुछ ही दिनों के लिए काम करें, जब तक आपको एक अच्छा जॉब नहीं मिल पाता है। आपको जहाँ पे आपको सिखाया जाता है वहाँ पे आप ज़रूर चले जाएँ, तब तक आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके लाइफ का जो प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो गया होगा। तो धन्यवाद दोस्तों। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अक्विजन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय।